गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 10th का विषय गणित और चैप्टर 4 द्विघात समीकरण जो है पढ़ाई कर रहे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो लास्ट क्लास में हमने जो है द्विघात मानक रूप जो है कंप्लीट किया था और उसके आगे वाला टॉपिक जो है कंप्लीट नहीं हो पाया था, इसलिए रिकॉल पुराना वाला ही अवेलेबल है। तो आप लोग उसे करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। और उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को कर लेंगे, क्योंकि ये एक बार आप लोग को करा चुका हूँ। तो कुछ नए विद्यार्थी होंगे तो वो कर लेंगे जल्दी से, ठीक है, क्योंकि कोई टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाया था अगले क्लास में, पिछले क्लास में, सॉरी। तो इसका आंसर कर दीजिए जल्दी से कि कौन द्विघात समीकरण का मानक रूप है। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था और मैंने ये क्वेश्चन भी करवा दिया था। तो उम्मीद है कि इसमें तो गलती नहीं करेंगे आप लोग, रिवीजन हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का। देखिए, एक बच्चा गलत कर दिया, दो बच्चे गलत कर दिए। अब आप लोग बताइए, पिछली क्लास में ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया था, इसके बाद भी इस क्लास में क्वेश्चन अगर गलत कर रहे हैं तो ये गलत बात है ना, नहीं होना चाहिए था ना। देखिए, मुझे थोड़ा सा आज फीवर है तो मैं ज्यादा तेज नहीं बोल पाऊंगा, सिंपली बोलूंगा। आप थोड़ा सा वॉल्यूम आज बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। देखिए, 3 बच्चों का गलत हो गया, जो कि होना नहीं चाहिए था, जो कि होना नहीं चाहिए था। बताइए, ये क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में यानी कि पिछली क्लास में भी करवाया था और 3 बच्चों के आंसर गलत है और 6 बच्चों के ही सही है। तब सोचिए, आधे से आधे बच्चों का आंसर गलत है। तो ये बहुत ही गलत बात है जो आप लोगों ने इसे गलत किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप लोग गलत करेंगे, बट आप लोगों ने किया। लास्ट के 10 सेकेंड है इस प्रश्न के लिए, जितनी जल्दी हो सके सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अच्छा, पिछली क्लास में तो बच्चे बहुत ज्यादा थे, इस क्लास में कम बच्चे हैं ना। हम लोग के बैच में हमेशा 25-30 बच्चे रहते हैं ना। यस सर, इस बार कम है। आज की क्लास में कम क्यों है? क्लास ज्वाइन करने में कोई दिक्कत हो रहा था क्या? आप लोग को क्लास ज्वाइन करते समय कोई दिक्कत हुआ क्या? नो सर। सर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर भी बच्चे कम है। ग्रुप में आप लोग के लिंक आया था? आया था सर। चलिए, कोई बात नहीं। देखिए, तो हमने क्या बताया था कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। और साथ में मैंने क्या बताया था? ये भी बताया था कि ए, बी और सी तीनों क्या हो सकता है? वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं हो सकता है। और ये भी बताया था कि ए कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर ए 0 होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और ये पूरा 0 हो गया तो फिर ये द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। इसलिए ये कंडीशन बहुत जरूरी है कि ए कभी भी 0 नहीं हो सकता। बस में, तो यहाँ पे सी इसीलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे कंडीशन नहीं लिखा है कि ए 0 के बराबर नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। क्या मेरी बातें समझ में आई सभी बच्चों को? यस सर। चल, आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो थोड़ा सा लास्ट में हमने 2 क्वेश्चन किया था, एक क्वेश्चन अधूरा था और एक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया था। तो चलिए एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? व्यवहारिक स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना जो है हम लोग सीख रहे थे। तो ये पहला क्वेश्चन आप सभी बच्चों को सॉल्व करके दिखाना है, मैंने लास्ट क्लास में सिखा दिया था। बस एक ही क्वेश्चन रिवीजन कराऊंगा क्योंकि दूसरा क्वेश्चन तो हो ही नहीं पाया था। तो इस एक क्वेश्चन को जल्दी से आप सभी बच्चे करके बता दीजिए। कॉपी में चेक करूंगा, सभी बच्चे करेंगे। हमने इस क्वेश्चन को लास्ट क्लास में डिस्कस कर दिया था, तो उम्मीद है कि आप लोग जो है इसे कर लेंगे। करिए सभी बच्चे।
कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। बहुत सिंपल सवाल है, आराम से कोशिश कीजिए। वेरी गुड इरफान, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, और जिनका हो जाएगा कैमरा ऑन करके कॉपी जरूर दिखाएंगे। जिनका हो जाएगा कैमरा ऑन करके कॉपी जरूर दिखाएंगे। हाँ आप दिखाइए। वेरी गुड। x इंटू एक्स प्लस वन बराबर 306 गुणा किए हैं, आ गया। वेरी गुड आफाक, वेरी गुड। बाकी बच्चे, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। वेरी गुड विकास, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड। बाकी बच्चे, इरफान आप भी दिखा दो कॉपी ऑन करके। नेहा, बाकी बच्चे, मुस्कान, काजल। सर ठीक है 2 मिनट रुक जाओ। ठीक है, मैं रुका हुआ हूँ, कोशिश कीजिए। मैं इन राइटिंग साफ नहीं करता, लेकिन साफ लिखने का कोशिश कीजिए इरफान, ठीक है, क्योंकि जरूरी है। एग्जाम में साफ नहीं लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। कोशिश करना है साफ लिखने का, कोशिश कीजिए। एग्जाम में करता हूँ, क्लास में नहीं करते, क्यों? क्लास में भी किया कीजिए, क्लास भी तो जरूरी है, क्लास भी तो जरूरी है। अच्छा, स्पीड 2x हो जाती है, तो स्पीड मत किया कीजिए। देखिए समय तो है ना अभी। सर मैं ऐसे बोल दूं? कॉपी दिखा दीजिए नेहा। सर मेरे को दिखाने नहीं आते ना सर। ठीक है, बोल दीजिए, बोल दीजिए। चलिए, तो मैं बता देता हूँ, बाकी बच्चे तो दिखाएंगे नहीं। सर चलिए मैं बता, एक्स स्क्वायर प्लस देखिए एक्स यहाँ पे माइनस दो, 306 ठीक ठीक है, जीरो। मैं समझ गया नेहा, एकदम सही है। अब देखिए मैं समझा देता हूँ। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का, तो जैसे एक के बाद अगला धनात्मक पूर्णांक दो होता है, दो के बाद तीन होता है धनात्मक पूर्णांक, एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है, और एक होता है जीरो, ठीक है। तो पूर्णांक तीन प्रकार का होता है, ठीक है, एक ऋणात्मक, एक जीरो, और एक धनात्मक। तो धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4 5 ऐसे आगे बढ़ता है, ऋणात्मक पूर्णांक ऐसे आगे बढ़ता है, ठीक है। तो कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो अब बताइएगा, अगर एक धनात्मक पूर्णांक पहला है तो दूसरा क्या है? इसमें वन किए तभी तो दो। दो आया, और दो में वन जोड़ेंगे तो तीन आएगा, और तीन में वन जोड़ेंगे तो चार आएगा। यानी कि हम अगली धनात्मक पूर्णांक कैसे निकालते हैं? प्लस वन करके। तो अगर मैं कहूं कि पहला धनात्मक पूर्णांक अगर मैं मान लूं, ठीक है, कि पहला धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, पहला धनात्मक पूर्णांक अगर x है, तो दूसरा क्या हो जाएगा? सेकंड धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा? x प्लस वन हो जाएगा। और प्रश्न में कह रहा है कि इन दोनों का गुणनफल, यानी दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है लगातार, जैसे वन के बाद टू, टू के बाद थ्री, ये लगातार होता है, ठीक है। तो पहला x है तो दूसरा x प्लस वन हो गया, और इन दोनों का गुणनफल दे रखा है, x इंटू एक्स प्लस वन दे रखा है कितना? 306, ठीक है। हल करेंगे तो x में x से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, और x में वन से गुणा करेंगे तो प्लस x, और ये 306 इधर आएगा तो माइनस 306 इक्वल टू जीरो। तो ये क्या बन गया? द्विघात समीकरण में व्यक्त हो गया। तो यही लिखा है, इस परिस्थिति को द्विघात समीकरण में निरूपित कीजिए। तो क्लियर है सभी बच्चों को? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306, क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? आसान है ना? एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़े। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं और देखिएगा कैसे करेंगे, ठीक है।
तो इसका सॉल्यूशन भी है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। जैसे कि पहला पूर्णांक यहाँ पे x दे रखा है, तो दूसरा पूर्णांक x+1 ले लिए हमने, और इनका गुणनफल क्या हो गया x इंटू x+1। जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा x² प्लस x माइनस 306। तो यही आंसर आया जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया था। ठीक है, सेम टू सेम, क्लियर है ना। तो यही लिखा गया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक द्विघात समीकरण x² प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न भी मैंने आपको समझा दिया था पिछली क्लास में, लेकिन कुछ बच्चों को डाउट था, तो जिनको डाउट था अभी क्लियर हो जाएगा, और जिनको समझ में आ गया था एक बार आप लोग कोशिश कर लीजिए। ठीक है, तो पिछली क्लास में जिनको डाउट रह गया था अभी मैं क्लियर कर दूंगा, और जिनको क्लियर हो गया था वो लोग सॉल्व करके दिखाएंगे। चलिए, मैं पूरी 4 मिनट का समय दूंगा, जल्दबाजी एकदम नहीं करना है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए, जल्दबाजी एकदम नहीं करना है। ठीक है, पूरे 4 मिनट का समय दूंगा, तो आराम से सॉल्व कीजिए और अपना कॉपी जरूर दिखाएंगे। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। एक रेलगाड़ी है, 480 किलोमीटर की दूरी, चाल हमें नहीं पता है तो चाल को हम x ले लेंगे, तय करती है। यदि उसकी चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देते हैं तो वो दूरी तय करने में उसको 3 घंटा अधिक समय लगता है। तो इसी सिचुएशन को जो है द्विघात समीकरण में आपको दिखाना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से कोशिश कीजिए, कोशिश करना है। देखिए गलत होगा सही होगा उसकी चिंता एकदम नहीं करना है। ठीक है, गलत होगा तो मैं हूं आपको सिखाने के लिए, लेकिन कोशिश सभी बच्चे करेंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने जितना बताया था उतना ही सही, लेकिन कोशिश जरूर कीजिए। ठीक है, कोशिश करेंगे, जिनका सॉल्व हो जाएगा कैमरा ऑन करके कॉपी जरूर दिखाएंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, अभी तक एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया। कोशिश कीजिए, अभी मैं इसे समझा भी दूंगा दोबारा से, पिछली क्लास में भी समझाया था और अभी दोबारा से समझा भी दूंगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से कोशिश कीजिए। कोशिश करेंगे सभी बच्चे, कोशिश करेंगे एकदम आराम से। किसी बच्चे का आंसर आया? चलिए मैं बता देता हूँ, Yes, आप लोग का sir. आंसर नहीं आ रहा है, मैं बता देता हूँ। आया? ठीक है, यस दिखाइए। सर, आ गया आंसर मेरा। सर जी मेरा भी आ गया, मैं दिखाता हूँ। बताइए बताइए क्या आंसर है? सर सर जी 3x² माइनस 24 x माइनस थोड़ा सा पिछली क्लास में कुछ गलतियां थी, उसको अभी ठीक कराते हैं। चल देखिएगा, पिछली क्लास में थोड़ी सी गलतियां थी, गलत नहीं था, बस कमन लेना हमारा रह गया था। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। देखिए आपको ये पता है कि समय बराबर क्या होता है? समय बराबर क्या यस होता सर, है? दूरी बताइए बटा क्या चाल। होता है? दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल, ये सभी बच्चों को पता है। तो देखिए, एक तो इसका चाल मान लिए x, इसका चाल मान लिए हम x, तो एक बार t1 निकलेगा जब उसका चाल क्या है x है, तो t1 निकलेगा यानी कि समय निकलेगा कितना, दूरी 480 और समय x हो, चाल कितना हो गया x हो गया। और एक बार चाल निकलेगा जब इसकी चाल को 8 किलोमीटर कम कर देते हैं, दूरी तो समान ही रहेगा, क्योंकि दूरी तो अभी भी उसको उतना ही दूर जाना है, बस चाल को कम कर दिया जाएगा। तो 480 बट्टे में x माइनस 8 हो जाएगा t2। मेरी बात समझ में आया? तो T2 कितना हो गया 480 बट्टा x माइनस 8, और T1 हो गया 480 बट्टा x। अब ये जो चीजें हैं यहाँ पे T1 और T2 में अंतर क्या है, आप मुझे बस इतना बता दो कि T1 में ज्यादा समय लगेगा कि T2 में ज्यादा समय लगेगा? T1 ज्यादा आएगा कि T2 ज्यादा आएगा? बस इतना बता दीजिए कमेंट करके कि T1 ज्यादा आएगा कि T2 ज्यादा आएगा। अगर आप क्वेश्चन समझे हो तो बस इतना बता दो कि T2 ज्यादा आएगा कि T1? T2। किसमें ज्यादा समय लगेगा?
सिंपल सी बात है, T2 में ज्यादा समय लगेगा क्योंकि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया गया। और ये कितना अधिक लगेगा? 3 घंटा। कितना अधिक लगेगा? 3 घंटा। यानी कि T2 में से अगर हम माइनस करें T1 तो कितना आएगा? 3 घंटा आएगा। आएगा? यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है कि T2 में से अगर T1 कर रहे हैं तभी तो 3 घंटा आ रहा है। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक रेलगाड़ी जो है, ठीक है, वो क्या करती है? 480 किलोमीटर की दूरी एक चाल से तय करती है। चाल हमें नहीं पता, हमने एक्स ले लिया, और इसकी चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा होती तो ये उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती। यानी इसकी चाल को अगर कम कर दें तो ये अब कम समय लगेगा, ज्यादा समय लगेगा। सिंपल सी बात है, स्पीड घटाएंगे तो समय ज्यादा लगेगा। यानी कि T2 माइनस T1 कितना आएगा? 3 आएगा। अब T2 है कितना, उसको यहां लिख दीजिए। T2 कितना है? 480 बट्टे में x है, माइनस T1 कितना है? 480 बट्टे में x माइनस 8 है, बराबर में 3 है। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो मुझे बताइएगा। सभी बच्चे बताएंगे। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? नो डाउट सर। किसी भी बच्चे को डाउट होगा प्लीज बताइएगा। किसी भी बच्चे को डाउट होगा तो प्लीज बताइएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां से आगे बहुत ही सरल है। आप लोगों को कॉमन लेना आता है ना? ध्यान से देखिए, 480 यहाँ पे भी है और 480 यहाँ पे भी है, तो क्या हम इसे कॉमन नहीं ले सकते हैं? 480 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? कुछ नहीं बचा, तो 1/x हो गया। माइनस है तो माइनस, यहाँ पे भी 480 कॉमन हो गया तो यहाँ पे क्या बचा? 1/x माइनस 8 हो गया, बराबर में 3 हो गया। बताइए यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया कॉमन लेना? एक बार वाई टाइप करके सभी बच्चे बताइए। यहाँ पे सभी बच्चों को ये समझ में आया कि हमने 480 को कॉमन ले लिया? सरल तरीके से बता रहा हूं, एकदम सरल तरीके से। अब देखिएगा यहीं पे थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। अगर मैं कहूं कि 480 x बराबर 3 है तो x बराबर क्या होगा? सभी बच्चे बताइए। तो इस क्वेश्चन में पार्टिकुलर बताना, इस क्वेश्चन में x बराबर क्या होगा? 3/480। 3/480 होगा। सभी बच्चे इस बात से एग्री करते हैं? यस सर। तो अगर मैं इसको इतना बराबर लिख दूं, इतना बराबर अगर मुझे लिखना हो कि इतना बराबर क्या होगा? 1/x माइनस 1/x माइनस 8 बराबर अगर हमें लिखना है तो क्या करेंगे? 3/480 लिख सकते हैं कि नहीं? सभी बच्चे बताइएगा, लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं कि नहीं? सभी बच्चे वाई टाइप करके बताइए। सर इसमें थोड़ी कंफ्यूजन सी है। क्या है? इसमें कंफ्यूजन है थोड़ी सी। कंफ्यूजन क्या है मुझे ये बताइए, आपको कंफ्यूजन है क्या? बस मुझे इतना बताइए। आपको ये समझ में आता है कि 480 x बराबर 3 है तो जब हम x निकालते हैं तो जो यहाँ पे गुना हुआ रहता है x में वो भाग लग जाता है, ये समझ में आता है? यस सर। तो यहाँ पे ये 480 इसमें गुना ही तो हुआ है, तो अब यहाँ 480 गुना हुआ है तो जब ये RHS में जाएगा तो अब भागी तो लगेगा यहाँ पे। क्लियर हो गया सर। तब से तो वही बात बता रहा हूँ बाबू। चलिए कोई बात नहीं। चलिए अब देखिएगा हम इसको कटा सकते हैं 3 से। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 6 3 18 और 0 है तो 0, यानी 3 से 480 160 बार में कट गया। बताइए कटेगा कि नहीं कटेगा? अब 3 से 480 में भाग लगाइए, 160 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। यस सर। अब देखिए आगे, आगे देखिएगा। ये जो बच्चे क्लास लेट ज्वाइन कर रहे हैं उन्हीं को समझ में नहीं आता है, ठीक है। इसके बाद कहेंगे सर दोबारा बता दीजिए। देखिए अब आपको एलसीएम लेने आता है ना, तो x और x माइनस 8 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? x इंटू एक्स माइनस 8 एलसीएम आएगा। आएगा? सभी बच्चे बताइए आएगा एलसीएम? आज जब हम एलसीएम ले लिए तो x से भाग लगाएंगे तो x से x तो कट जाएगा, बचेगा क्या? x माइनस 8, तो यहां लिख देंगे x माइनस 8। माइनस है तो माइनस, x माइनस 8 में भाग लगाएंगे x इंटू एक्स माइनस 8 में, तो x माइनस 8 से x माइनस 8 तो कट जाएगा, बचेगा क्या? x। बचेगा क्या? x। क्या आपको बातें समझ में आ रही है? आप लोगों ने यार एक चीज तो गलती कर दिया, मतलब पूरा गलत हो गया। T2 वाला T2 तो 480/x माइनस 8 है ना, यहाँ पे आपने T1 लिखवा दिया, दिख रहा है?
मैंने एक गलती किया, T2 कितना है 480 बटा x माइनस 8, और यहाँ पे क्या लिखा गया है 480 बटा x, यहाँ होना चाहिए था क्या 480 बटा x माइनस 8 होना चाहिए ना। आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, अभी समझ में आया? यस सर। पूरा गलत हो गया ना, चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है गलत, कोई बात। गगन ने कहा था जी पहले नु। अच्छा मैंने ध्यान नहीं दिया ना, चलिए कोई बात कोई बात। चलिए देखिए, तो T2 यहां रहेगा ना, तो T2 480 बट्टा x माइनस 8 है। अच्छा हम T2 पहले क्यों रख रहे हैं, कोई बताएगा? एनीबॉडी? क्योंकि जी T2 में ज्यादा समय लग रहा। हाँ, और T1 में कम समय लग रहा है, और उसी का अंतर 3 घंटा है। ये समझ में आ रहा है ना सभी बच्चों को? यस सर। यहीं पे थोड़ा सा गलती हुआ था, अभी ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिर से वही प्रोसेस हम करेंगे, 480 को कॉमन ले लेंगे, 480 को यहाँ पे क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 1 बट्टा x माइनस 8 आ जाएगा, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे 1 बट्टा x आ जाएगा, इक्वल टू 3 है तो 3। और जैसे आपने वहां समझा था क्या कि 5x बराबर जो है अगर 3 है तो यहाँ से x बराबर क्या होता है 3 बट्टा 5 होता है, यानी ये जो गुणा में रहता है ये जाके इधर भाग लग जाता है, तो यहाँ पे भी ये जाके उधर भाग लग जाएगा, तो हम लिखेंगे 1 बट्टा x माइनस 8 माइनस 1 बट्टा x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 बट्टा 480 हो जाएगा, और ये कट जाएगा 3 से, 3 एकम 3 160 यहाँ आ जाएगा। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? एक बार बता दीजिएगा। देखिए एक छोटी सी गलती से पूरा आंसर गलत होने वाला था, ये कहिए कि समय रहते मुझे दिख गया, नहीं तो आप लोग तो आज गलत करा ही देते। ठीक है सर एक बार स्क्रीन ऊपर करना। देखिए अभी क्लियर है? यस सर। अब देखिए, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आप सभी बच्चों को पता है कि जब हम इसका एलसीएम लेंगे x माइनस 8 और x का, तो क्या आएगा x माइनस 8 इंटू एक्स आएगा एलसीएम। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूँ, 3 बट्टा 5 माइनस अगर 4 बट्टा सॉरी 1 में लेते हैं ज्यादा सही रहेगा, एकदम सेम टू सेम हो जाएगा। यहाँ अगर हम 1 ले ले और यहाँ पे 1 बट्टा 3 ले ले, अगर इसे हमें सॉल्व करना होता है तो नीचे वाले का क्या लेते हैं एलसीएम लेते हैं, यानी 5 गुने 3 लेते हैं, नीचे 5 गुने 3 ही तो लेंगे क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, मतलब इसमें कोई गुणनखंड कॉमन नहीं है, तो हम क्या लेंगे 5 गुने 3 लेंगे। तो अब इसको भाग लगाएंगे तो 5 से तो 5 कट जाएगा, बचेगा 3, तो यहाँ पे क्या आता है 3 ही तो आता है माइनस, और जब 3 से भाग लगाएंगे तो 3 3 कट जाएगा, बचेगा क्या 5, तो यहाँ पे ऐसे ही तो आता है। बताइए आप इसे सॉल्व करके देखिए, माइनस 2 बट्टा 15 आएगा आपका उत्तर, सॉल्व करके देखिए आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। आएगा ना, तो यही काम यहाँ पे करिए, जब x बटा 8 से हम भाग लगाएंगे इसमें तो x बटा 8 तो कट जाएगा, बचेगा क्या x, तो यहाँ पे आ गया x, माइनस है तो माइनस, अब x से भाग लगाएंगे तो x कट जाएगा, बचेगा क्या x माइनस 8, x माइनस 8 इक्वल टू 1 बट्टा 160। ये सभी बच्चों को क्लियर, इसे मिटा दूं, क्लियर है ना ये सभी बच्चों को इतना? यस सर। चलिए आगे देखिएगा, x अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस में गुणा होगा प्लस से तो क्या आएगा माइनस x, और अभी ये माइनस में माइनस से गुणा होगा तो क्या आएगा प्लस 8 आएगा। ध्यान से देखिएगा, माइनस में माइनस से गुणा होता है तो प्लस 8, अब बट्टे में क्या है, बट्टे में क्या है x माइनस 8 इंटू एक्स बराबर में क्या है 1 बट्टा 160। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो ये प्लस एक्स और ये माइनस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं, कट जाएगा कि नहीं, कटेगा कि नहीं, कटेगा ना, प्लस एक्स और माइनस एक्स कट जाएगा, कट गया, तो ऊपर में क्या बचा 8, और इसको गुणा कर दीजिए, एक्स में एक्स से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, एक्स में 8 से गुणा करेंगे 8x इक्वल टू 1 बट्टा 160। अब इसे देखिए तिरछा तिरछी गुणा कीजिए, तो हम इसको इधर से 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर, अब इधर में 8 से 160 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 8 छक्के 48, हाथ में 4, 8 4 12, 1280 आ गया। अब आपको पता ही है कि इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 1280 इक्वल टू 0। ये आपका उत्तर हुआ। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है
और उसमें भी एक छोटी सी गलती हुई थी जिसकी वजह से और लंबा लग गया और ज्यादा समय लग गया। लेकिन मैं धीरे धीरे आपको इसलिए भी समझाया ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। कितने बच्चों को नहीं समझ में आया? जिनको आ गया वेरी गुड, जिनको नहीं आया आप प्लीज पूछ लीजिएगा। आप स्क्रीन को जूम करके भी देख सकते हो, अगर आपको पूरा एक बार में विजिबल नहीं हो रहा है तो स्क्रीन को जूम करके भी आप देख सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? सर जी इसमें ये शुरुआत में मतलब समीकरण कैसे बनाते हैं? क्या क्या बनाते हैं, फिर से पूछिए। सर जी जैसे शुरुआत में आपने कराया समय बराबर दूरी बटे 4 और ये 480 बटे x का किया, ये कैसे निकाला है समझ में नहीं आता। अच्छा ठीक है, चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूं, आप बस कोशिश करना, नहीं बनेगा तो मैं समझाऊंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन है सिंपल सा। ठीक है, एक ट्रेन है, क्या है? एक ट्रेन है यानी रेलगाड़ी है। ठीक है, 480 किलोमीटर दूरी तय करना है इसको, यानी दूर जाना है। एक रेलगाड़ी को 480 किलोमीटर दूर जाना है और उसकी चाल जो है यानी उसकी स्पीड जो है, उसकी चाल यानी कि स्पीड जो है कितना है? 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो कितना समय लगेगा, कितना समय में लगेगा? अब आप मुझे बस क्वेश्चन समझिएगा, मैं आपको अभी समझा देता हूं, एकदम आसान है बात। देखिए क्वेश्चन को समझिएगा। टोटल दूरी कितना है? 400, ये मान लेते हैं कि टोटल दूरी है 480। एक सेकंड रुकिएगा, बहुत आसानी से समझ में आएगा आपको। ठीक है, ये टोटल दूरी है, मान लेते हैं ए और ये है बी, और इस टोटल दूरी की लंबाई कितनी है? 480। इसी दूरी को ट्रेन को तय करना है और उसकी चाल कितनी है? 120 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका मतलब क्या होता है? 120 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या होता है जानते हैं? कि एक घंटा में 120 किलोमीटर ट्रेन जाएगी। चाल का मतलब क्या होता है? 120 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति के मतलब हर एक घंटा में 120 किलोमीटर जाएगी। तो आप जोड़िए कि अगर एक घंटा में 120 जाएगी तो कितने घंटे में 480 जाएगी? सर 4 घंटे में। कैसे निकाला आपने? सर जी डिवाइड कर दिया। सर डिवाइड कर दिया। जब सर आपने वो डिवाइड किया सर तो वो अपन डिवाइड, आप सर आपने वो कल फॉर्मूला बताया था ना, समय को दूरी बटे चाल, उससे। वेरी गुड। अब देखिए विकास, तो मैं आपको सरल तरीके से समझाता हूं। तो ट्रेन पहले घंटे में 120 किलोमीटर जाएगी, जाएगी ना? फिर ट्रेन अगले एक घंटे में 120 किलोमीटर जाएगी, फिर ट्रेन एक घंटे में 120 किलोमीटर जाएगी, और फिर ट्रेन एक घंटे में 120 किलोमीटर जाएगी। तो टोटल कितना हो जाएगा समय? इसको 4 घंटा होगा, और इन चारों को जोड़िएगा तो 480 आएगा। यस सर। ठीक है, तो यहीं से एक फॉर्मूला बनता है कि इस तरीके से ना निकाल के हम एक फॉर्मूला बना लेते हैं कि जब भी समय निकालना रहता है ना तो हम क्या लिखते हैं? दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल। और यहाँ पे हमें दूरी दे रखा है कितना? 480, और समय चाल कितना दे रखा है? 120। अब इसको कटाएंगे तो 0 से 0 कट गया, 12 चौका 48, यानी कि 4 घंटा का समय लगेगा। अभी समझ में आया कि कैसे निकालते हैं और क्यों निकालते हैं और ये क्यों बट्टा होता है? यस सर जी आ गया ये समझ। तो ये वही बात हो गया ना। आप देखिए ऐसे समझिएगा कि 500 टॉफी है। ठीक है, 500 टॉफी है और 10 बच्चों में बांटना है, 10 बच्चों में बांटना है। तो एक बच्चे को कितना टॉफी मिलेगा? 50 टॉफी। तो हम क्या करेंगे? 500 में 10 से डिवाइड लगाएंगे तो कितना आएगा? 50 टॉफी प्रत्येक बच्चे को मिलेगा। तो आपने यहाँ पे कोई आपको मेथड, कोई ट्रिक्स कोई सिखाया? आपने अपना कॉमन सेंस लगाया कि यार 500 टॉफी है, 10 बच्चे हैं, एक बच्चे को कितना मिलेगा? तो 10 से भाग लगा देंगे तो हमें पता चल जाएगा एक बच्चे को 50 टॉफी मिलेगा। आपने ही लगाया ना। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होता है कि 480 दूरी है, किलोमीटर जाना है, एक घंटा में वो 120 किलोमीटर जाता है, यानी कि 2 घंटे में 240 जाएगा। अब 240 का दुगुना कर देंगे यानी 4 घंटे में वो 480 चला जाएगा। तो हमें पता तो चल गया, लेकिन हम इतना मेथड दिमाग लगाएंगे, उससे अच्छा एक फॉर्मूला लगा लेंगे, दूरी बट्टा चाल।
जब कभी दूरी बट्टा चाल करेंगे समय आ जाएगा। तो इसी फॉर्मूला को हमने यहाँ पे उपयोग किया है। सर दूरी वाला फॉर्मूला बताइए। दूरी वाला क्या, उसी से सारा फॉर्मूला निकल जाएगा। देखिए जो अभी मैंने आपको बताया ना, उसी से सारे फॉर्मूले निकल जाएंगे। देखिए अब मैं ये सबको क्वेश्चन मिटा दूं, ये क्वेश्चन मिटा दूं, यस सर। चलिए अब इसी से सारे फॉर्मूले निकल जाएंगे। देखिए कैसे, एक फॉर्मूला पता चल गया ना, इसी से सारे फॉर्मूले निकल जाएंगे। अब बस मुझे एक बात बताइएगा, अगर x बराबर 2/3 है तो मैं पूछूं कि 2 बराबर क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होगा बताइए। इस क्वेश्चन में x बराबर अगर 2/3 है तो 2 बराबर क्या होगा, x/3। इसके नीचे कुछ नहीं तो गुणा होगा, तो x में 3 से गुणा होगा, तिरछा तिरछी अगर गुणा करेंगे तो बट्टे में 2 आएगा, तो 3x/3 होगा ना, होगा ना, यस सर। होगा ना। तो Yes, सेम sir. टू सेम यहाँ पे अगर मैं कहूं कि दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुने समय। आपने जो काम वहां पे किया यही काम यहाँ पे कर दीजिए, आया चाल गुने समय, सेम बुद्धि, आया काम, दिमाग काम किया। यस सर। समय बराबर दूरी बटा चाल था, तो हमने दूरी बराबर भी निकाल लिया चाल गुने समय उसी से। अब सोचिए किसी को लगा कि यार समय निकल गया, दूरी निकल गया, चाल निकलना होगा तो क्या करेंगे? माइक म्यूट कीजिए, देखिए मोहन नाम से देखिए। अब अगर मैं यहां से पूछूं, ठीक है ये तो निकल गया, ये निकल गया, अब मैं पूछूं कि 3 बराबर क्या होगा, सेम क्वेश्चन, 3 बराबर क्या होगा, अब बताइए तो 3 बराबर क्या आएगा, 3 बराबर क्या आएगा बताइए। अगर इसी क्वेश्चन में मैं पूछूं 3 बराबर क्या आएगा, 2 - x। माइनस कहां से आ जाएगा बाबू, तीसरा तीसरी गुणा होगा ना, तो 3 में 1 से गुणा होगा 3x, इधर में 2 आएगा, और मैं पूछ रहा हूं 3 बराबर क्या होगा, तो 2/x आएगा ना। थोड़ा ध्यान से देखिए, 2/x आएगा ना। यस सर। तो फिर आपने गलत क्यों बोला, अभी बच्चों को समझ में आया। तो इसी तरीके से यहां अगर हम चाल बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बट्टा समय हो जाएगा कि नहीं। जो यहाँ पे नियम अप्लाई हुआ यही नियम यहाँ पे अप्लाई हुआ, होगा कि नहीं होगा। यस सर। किसी बच्चे को डाउट है, नो सर। फॉर्मूला समझ में आया विकास आपको। यस सर जी। अब कोई दिक्कत नहीं है ना, समय दूरी चाल में क्या रिलेशन होता है। नो सर, नो प्रॉब्लम। तो ये क्वेश्चन सभी बच्चों को समझ में आया, इसमें बस सॉल्व करना था, मेन काम सॉल्व करना ही था, मेन चीजें क्या थी, सॉल्व करना ही था। ठीक है, मेन चीजें क्या थी, सॉल्व करना ही था। चलो वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी बच्चे को डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, डाउट मत रखिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ना। तो स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं, खैर ये इतना बड़ा क्वेश्चन है कि एक बोर्ड पे आ नहीं रहा है, फिर भी इतना पे ले लेंगे अगर विजिबल है तो, ठीक है। सर जूम करके सारा आ जाता है। आ जाता है ना, ठीक है। चल अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यही चीज यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा, अभी ठीक हो गया जी, हम लोग का भी आंसर यही आया ना, यस सर। यही आया ना, हाँ अभी देखिए ठीक हो गया है, अभी जो है ये ठीक हो गया दिख रहा है। लेकिन इसमें जो सॉल्व करने का विधि है वो थोड़ा सा आपको परेशान करेगा, बात समझ में आ रहा है। ये सॉल्व करने की जो थोड़ी विधि है थोड़ी सी ज्यादा टफ है, जो मैंने अभी विधि बताया वो ज्यादा आसान था, इसीलिए आप इस विधि से भी कर सकते हो, उस विधि से भी कर सकते हो। चल अब एक ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है, एकदम आराम से कीजिएगा, जल्दबाजी एकदम कतई नहीं करना है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में, उनकी आयु का गुणनफल 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा। इस परिस्थिति को द्विघात समीकरण में बताना है, और हमें पता ही नहीं है कि किनका आयु कितना है, तो हमें मानना पड़ेगा ना इनकी आयु कुछ ना कुछ। हमें पता ही नहीं है कि रोहन की माँ की आयु क्या है, उसकी रोहन की माँ जो है उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी कि रोहन का जितना भी आयु होगा उसकी मम्मी का आयु कितना होगा, x + 26 होगा, होगा कि नहीं होगा, सभी बच्चे बताइएगा। यस सर। सर। कि रोहन का आयु हमें जितना भी पता हो, जैसे मैं कहूं कि रोहन अगर x है, रोहन अगर x है तो उसकी माँ कितने साल की होगी,
सिंपल सी बात से x प्लस x प्लस 26 होंगी कि नहीं होंगी? होंगी ना? ये हमने मान लिया। हमने माना सिर्फ क्या? रोहन का, कि रोहन 1 वर्ष का है। रोहन का हमें नहीं पता। और जैसे ही हमने रोहन को माना, एच की माँ 26 वर्ष बढ़ गई, यानी x प्लस 26 वर्ष। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? क्लियर है? क्लियर है? तो एक बात बताइएगा, अब इसमें कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, यानी कि उनकी आयु, यानी कि रोहन की माँ और रोहन की आयु का गुणनफल 3 वर्ष बाद, तो हम 3 वर्ष दोनों में जोड़ेंगे ना, 3 वर्ष हम दोनों में जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 3, और ये कितना हो जाएगा? 29 प्लस 29 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि इसका गुणनफल, यानी कि x प्लस 3 का गुणनफल x प्लस 29 में कर रहे हैं, तो कितना आ रहा है? 360 हो जा रहा है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपको सॉल्व करने आता है, सॉल्व करके बताइए। सभी बच्चे सॉल्व करके बताइए। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, समझ में आ गया। तो इसको सॉल्व करके आंसर बताएंगे सभी बच्चे एकदम आराम से। फिर एक क्वेश्चन पोल में कराऊंगा, इसको सॉल्व करेंगे सभी बच्चे, और फिर मैं एक क्वेश्चन पोल में कराऊंगा। सर जी एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0। सर जी देख लो कॉपी। बस 1 मिनट, अभी 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 मैं बताता हूँ। इसका आंसर मुझे नहीं पता है, तो अभी मैं सॉल्व करूंगा बाबू। सर जी एक्स सर स्क्वायर इसका प्लस आंसर यही है, मेरे को पक्का यकीन है। ठीक है, अभी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सभी बच्चे कोशिश कर लीजिए, फिर अभी सॉल्व करवा देता हूँ। सर मेरा भी क्योंकि यही है। ठीक है, वेरी गुड। अगर आप लोग का सही आंसर है तो वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। बट मेरी थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बस आप लोग सॉल्व कर लीजिए, इसके बाद में अभी आंसर करवा दूंगा, सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, वेरी गुड आफाक, वेरी गुड। अभी मैं सॉल्व करता हूँ। मुझे आंसर नहीं पता इसका, तो बस कुछ सेकंड का समय दे दीजिए। बाकी बच्चे कर लिए? सभी बच्चे बता देंगे एक बार, वाई टाइप कर देंगे, मैं सॉल्व कर दूं? चलो यस सर। मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ कैसे करेंगे। बहुत सिंपल है। तो गुणा करने तो आप सभी बच्चों को आता है। पहले इस x से हम इन तीनों में गुणा करेंगे, कर दीजिए। x से गुणा करेंगे इन दोनों में, x प्लस 29 से, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 29x हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 29x। अब हम क्या करेंगे? इस 3 से इन तीन दोनों में गुणा करेंगे, तो 3 से गुणा करेंगे x प्लस 29 में, तो क्या आएगा? 3x प्लस 3 से 29 में गुणा करेंगे तो 9 3 का 27, हाथ में बचा 2, 3 दूनी 6 और 2 87। क्लियर है? तो यहाँ पे आ गया प्लस 3x प्लस 87। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया? क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया यहाँ तक? कोई डाउट है? यहाँ पे इक्वल टू 360 है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक्स स्क्वायर है, अब प्लस 20x और 3x कितना हो जाएगा? प्लस, इसमें 3 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 32x हो जाएगा, 32x। अब हम क्या करते हैं ना, बराबर 360 में इसको माइनस कर देते हैं 87 को, फिर इसको लेके आ जाएंगे। सबसे सिंपल। ठीक है, देखिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x बराबर 360 में से 87 जाएगा तो क्या आएगा? 10 में 7 गया 3, यहाँ बचेगा 5, 15 में से 8 गया कितना आएगा? 7, यहाँ बचेगा 2, तो 273। अब देखिए ये इधर आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0, ये आपका उत्तर हो जाएगा।
क्या सभी बच्चों का यही आंसर आया था? यस सर, मेरा ठीक है। कोई ऐसा बच्चा जो जिसको मेरा भी सभी का ठीक है। किसी बच्चे को जिसको नहीं समझ में आया प्लीज पूछ लीजिएगा। नो डाउट सर। हमने क्वेश्चन कैसे बनाया ये समझ में आ रहा है ना? हमें कोशिश करना होता है। ये सब क्वेश्चन को ना दोबारा क्लास जरूर किया कीजिए, रिकॉर्डिंग्स भी देखा कीजिए, मतलब कोशिश कीजिएगा तो ये सब प्रैक्टिस की चीजें हैं, आ जाने लगेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन पोल में कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, एक क्वेश्चन पोल में कर लेते हैं। चलिए, और ये क्वेश्चन आपको कोशिश करना है सभी बच्चों को। चलिए ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए एकदम आराम से। दो संख्याओं का गुणनफल 25 है। इनमें से एक संख्या दूसरी से 9 अधिक है। यानी दो संख्या है, दो संख्या को हम कुछ भी मान सकते हैं। एक मान लेते हैं एक्स, तो दूसरा क्या होगा? एक संख्या दूसरी से 9 अधिक है, यानी एक्स प्लस 9 होगा दूसरा। होगा कि नहीं होगा? सभी बच्चे बताइए। अगर एक संख्या एक से, तभी तो दूसरी संख्या एक्स प्लस 9 होगी। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 25 है। इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 9 अधिक है, तो पहली संख्या अगर एक्स होगी तभी तो दूसरी संख्या एक्स प्लस 9 होगी। ठीक है, और इनका गुणनफल दे रखा है 25। अब आगे की स्थिति आप जानते ही हो, सॉल्व करिए और आंसर बताइए। बोल दे दो जी होगा जी क्वेश्चन। बस बोल दे दो। मैं पोल दे रहा हूँ बस। मतलब इतने होशियार हो गए हैं आप लोग कि बस हिंट देने की जरूरत है ना जी। जल्दबाजी मत कीजिएगा, बस ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है। जल्दबाजी मत कीजिएगा बाबू, प्लीज रिक्वेस्ट है, जल्दबाजी मत कीजिएगा, रिक्वेस्ट है मेरा आप लोगों से, हम्बल रिक्वेस्ट है, जल्दबाजी मत कीजिएगा। देखिए एक बच्चे का गलत हो गया, मेरी रिक्वेस्ट का आप लोग थोड़ा सा भी रिस्पेक्ट नहीं करते, मेरे रिक्वेस्ट को दरकिनार कर देते हैं और आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कर देते हैं। ये तो मतलब डायलॉग हो गया जी। सर मेरा भी ठीक है। एक ही बच्चे का गलत है, बाकी सभी का सही आ रहा है। वेरी गुड यार, आप लोग बहुत मतलब समझते हैं, अच्छे विद्यार्थी हो गए, जैसे बोलते हैं ना गुड विद्यार्थी, वही वाले हो आप, एकदम गुड वाले, गुड गुड। सर मैं अपने लिए रिवीजन करने के लिए एक छोटी टेबल लेके आया हूँ। वेरी गुड। और आप लोगों को कभी भी किसी भी टाइप का हेल्प चाहिए होता है, जैसे पढ़ाई में कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है या आपको कुछ भी पूछना है, तो आप लोग मुझे मैसेज करके भी पूछ लिया कीजिए। ठीक है, क्योंकि आप लोग पढ़ने में ना बहुत अच्छे हो, ऐसे मेहनत करोगे ना तो एक दिन बहुत आगे जाओगे। ठीक है, मैंने और भी बैचेस में पढ़ाता हूँ लेकिन बच्चे इतने अच्छे नहीं है, लेकिन आप लोग के बैच में ज्यादातर बच्चे बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन आप लोग अभी सिर्फ 9 बच्चों ने सही किया, सिर्फ 2 बच्चों ने गलत किया है, यही क्वेश्चन दूसरे बैच में 9 बच्चों ने गलत किया था, सिर्फ 2 बच्चों ने सही किया था। समझ रहे हैं कितने का अंतर है? तो आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, बस दो 4 बच्चे गलत कर रहे हैं, उन्हीं को सिखाना है कि वो जल्दीबाजी ना करें। आता उनको भी है, बस वो जल्दी जल्दी कर देते हैं। और सर उन्होंने क्लास भी लेट ज्वाइन की थी। हाँ, ये वही 4 बच्चे हैं जो क्लास को 15 मिनट लेट ज्वाइन किए थे, ये वही बच्चे हैं। ठीक है, तो मैं तो हमेशा समझाता हूँ कि क्लास आप लोग समय से जुड़िए, समय से जुड़िए, कोई बात नहीं, कभी कभी समस्याएं आ जाती। थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम था, अभी ठीक है, अभी सब कुछ ठीक है बाबू, अभी सब कुछ ठीक है ना? यस सर। ठीक है, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम था।
चलो लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए देखते हैं इसको क्वेश्चन को कैसे करेंगे। बहुत सिंपल और अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग कर सकते हैं। तो मैंने क्या बताया कि दो संख्याओं का गुणनफल 25 है। हमें नहीं पता वो दो संख्या क्या है, लेकिन एक चीज दिया है कि एक संख्या दूसरी से 9 अधिक, यानी एक संख्या x है ना, तो दूसरी संख्या x + 9 है। तो x में अगर हम x + 9 से गुणा कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 25 आ रहा है। अब इसको गुणा कर दीजिए, x में x से गुणा करेंगे x² प्लस है तो प्लस, x में 9 से गुणा करेंगे 9x, और ये 25 इधर आएगा तो -25 = 0। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो 2 लाइन का क्वेश्चन था। क्लियर है सभी बच्चों को? डाउट है किसी बच्चे को तो पूछ लीजिएगा। चलिए मैं इसका थोड़ा आपको सॉल्यूशन भी दिखा देता हूं कि एग्जाम में कैसे लिखेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन तो है ही नहीं, मतलब आप लिखेंगे कि माना कि एक संख्या x है, माना कि एक संख्या x है, तो दूसरी संख्या x + 9 हो जाएगा। प्रश्न अनुसार x × x + 9 = 25। इसके बाद सॉल्व कर देंगे, ये आपका उत्तर हो जाएगा। इतनी चीजें आपको लिखनी पड़ती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ी सी जो है